आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो हमने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। शुरू करते हैं। पहली बात करते हैं मीनिंग की। अ डेलिबरेटली क्रिएटेड स्ट्रक्चर फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको मैंने कल बताया था। इट इज़ अ स्ट्रक्चर वेयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर वेल डिफाइंड, है ना। अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल की। तो इट इज़ अ स्ट्रक्चर विच क्रिएट्स इटसेल्फ और विच क्रिएट्स स्पॉन्टेनियसली एंड विदाउट एनी प्लानिंग ड्यू टू द ह्यूमन नीड्स ऑफ द पर्सन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है आपका? इट इज़ सोशल रिलेशनशिप। ये ऑफिशियल रिलेशनशिप नहीं है, क्या है आपके? सोशल है। एंड इट डेवलप्स ऑटोमेटिकली। ये मीनिंग हुआ इसका। अब चलते हैं आगे। नेचर, सेकंड पॉइंट नेचर। नेचर क्या है आपका? जो नेचर है हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का वो सिंपल है। रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, नियम कायदे, फ्लो ऑफ अथॉरिटी, फ्लो ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सब आपको मानने पड़ते हैं। तो द नेचर इज रिजिड, यू कैन नॉट चेंज मच, बट इट इज स्टेबल एट द सेम टाइम। इस रूल और रेगुलेशन के कारण क्या है आपका? ये जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा आपका? अगला पॉइंट था हमारा नेचर। मैंने आपको बताया कि नेचर क्या है आपका? रिजिड होता है, चेंज नहीं होते। रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो फॉलो करने होते हैं आपको। और ये एक एट द सेम टाइम होता है स्टेबल। अब ये पता है नियम कायदे हैं, सबको ऑफिस टाइम से आना है, टाइम से जाना है, सैलरी मिल रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर है लॉन्ग चलता है, इसकी लाइफ लॉन्ग होती है, लॉन्ग लाइफ होती है। और जो हमारे होते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर क्या है आपका जो नेचर है वो क्या है? फ्लेक्सिबल है। जब मर्जी जिस मर्जी से बात कर लो, जब मर्जी जिससे के साथ घूम लो, है ना, या किसी को कुछ भी कह दो। और साथ में ये क्या होता है? अनस्टेबल। जब तक मनाया दोस्ती है, जब मनाया दोस्ती खत्म। तू अपने घर, मैं अपने घर। तो ये नेचर है हमारा। फिर बात करेंगे अथॉरिटी की। तो अथॉरिटी तो होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ अथॉरिटी नहीं होती। ठीक है। यहाँ जो अथॉरिटी आपको मिलती है ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, देयर रूल्स एंड रेगुलेशन। इनफॉर्मल में यू हैव सम अथॉरिटी बट दैट इज नॉट डिफाइंड फ्रॉम द पोजीशन। ये जो अथॉरिटी होती है वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी से आती है। जैसे टीचर है तो उसकी अथॉरिटी क्लास के अंदर है, क्लास के बाहर उसकी अथॉरिटी नहीं है। लेकिन जो हम जैसे हम क्लास ले रहे हैं इस समय अभी, तो ये मेरी क्या है? ये मेरी पर्सनल क्वालिटी के कारण जो क्लास चल रही है। या आप मेरी पर्सनल क्वालिटी से इंप्रेस होकर या मेरी बातों को मान के कि सर है तो कुछ अच्छा पढ़ाएंगे, आप ये क्लास अटेंड कर रहे हो। तो जो हम अभी क्लास पढ़ा रहे हैं ये हमारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। और जो हम आपको कॉलेज में पढ़ाते हैं वो हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थी। वहाँ पर रूल्स रेगुलेशन मानने पड़ते हैं, टाइम में आने का, जाने का, क्लास का भी टाइम पीरियड होता है वहाँ पर। ठीक है, समझ में आपको शायद ये आ गया होगा। थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एडहेरेंस टू रूल्स। आपको जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है रूल्स मानने ही पड़ेंगे। और अगर आप रूल्स नहीं मानोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी हो जाएगी या आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, आप जो मर्जी कर सकते हैं और वहाँ कोई किसी कामों की सज़ा नहीं मिलती। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन टॉप टू बॉटम होता है। आपको स्कॉलर चेन फॉलो करनी पड़ती है। हमने बताया था स्कॉलर चेन क्या होती है? सीनियर टू जूनियर टू मोर जूनियर, है ना। ये क्या है आपकी स्कॉलर चेन है। अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ये स्कॉलर चेन है आपकी। उसके बाद ये प्रिंसिपल था आपका हेनरी फ्योल का, याद हो तो। अब यहाँ पर कोई रूट नहीं है, कम्युनिकेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। कोई किसी से भी कहीं से भी बात कर सकता है। बॉस को चपरासी भी यहाँ डांट लगा सकता है, ये बात कर सकता है। ठीक है, और बॉस भी डायरेक्ट एम्बेसी से बात कर सकता है यहाँ पे। जैसे बम्बे में होता है, वहाँ पे लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो स्कूल ऑफिस में सब क्या नाम है अपना बॉस और पियोन है, लेकिन जब वो ट्रेन में साथ में जाते हैं तो सीट रोकते हैं दूसरे के लिए, गपशप मारते हुए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कोई कम्युनिकेशन का फ्लो ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं है। कोई किसी भी डायरेक्शन में बात कर सकता है। पर्पस, ये तो आपको पता ही है। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है? अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, कौन से ऑब्जेक्टिव? सोशल, पर्सनल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाई जाती है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यही होगा। और यहाँ पर क्या सिंपल सी बात है, टू सेटिस्फाई योर सोशल नीड्स, योर ह्यूमन नीड्स ऑफ बिलोंगिंग, है ना, ऑफ एक्सप्रेशन, ऑफ क्रिएटिविटी। तो ये क्या है? जो आपकी खुद की जो फीलिंग है उसको आपको एक्सप्रेस करना, लोगों से मिलना जुलना, ये आपकी सोशल नीड्स के अंदर आती है। और कहा भी गया है मैंस आर सोशल एनिमल। तो ये जो आपका पर्पज़ है, यहाँ पर पर्पज़ क्या होता है? अपनी सिर्फ सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करना। यहाँ प्रॉफिट कमाना उद्देश्य आपका नहीं होता। ये था आपका फॉर्मल में और इनफॉर्मल में डिफरेंस। इसके अलावा और बहुत से सारे पॉइंट हो सकते हैं। जैसे फॉर्मल में क्या होता है आपका? जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर आपका होता है मैनेजर, जो चार अथॉरिटी होती है। और हम बात करेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ होता है लीडर।
वहाँ कोई मैनेजर नहीं होता। इनफॉर्मल में क्या होता है, ग्रुप बना होता है 5-6 लोगों का, तो एक लोग 5-6 लोग किसी एक की बात मानते हैं, उसको लीडर बोलते हैं और बाकी को फॉलोअर बोलते हैं। ठीक है। अब जो बात है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, जो कम्युनिकेशन है वो टाइम टेकिंग है, हमने देखा स्कॉलर चेन होती है। साथ के साथ जो हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर्मल टाइम पीरियड में काम करती है, सुबह 9 से 5। लेकिन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर कम्युनिकेशन की स्पीड बहुत फास्ट होती है, उसको ग्रेपवाइन बोलते हैं। और साथ में उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, आप रात को 12 बजे भी बॉस को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, है ना। अपना पर्सनल अगर आपका रिलेशनशिप बॉस से अच्छा है तो आपको रात को 12 बजे बॉस को फ़ोन कर सकते हो। तो जो इनफॉर्मल है वहाँ पर क्या है, आपका कम्युनिकेशन क्या है, आपका स्पीडी है और साथ में 24/7 है। लेकिन जो आपका यहाँ पर है कम्युनिकेशन ना स्पीडी है, और यहाँ पर डिसीजन मेकिंग भी बहुत स्लो होती है। इट टेक्स टाइम टू डिसाइड। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बॉस आएगा, 2 लोग और आएंगे, फिर मीटिंग करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे। इनफॉर्मल में 4 लोग बैठे, खाया पिया, खाते खाते बात की, हाँ यार ये कर रहा है, ये करेंगे, बात बात खत्म हो गई। तो बहुत सारे बेनिफिट फॉर्मल के और इनफॉर्मल के हैं। लास्ट है एक पॉइंट कि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, रूमर बहुत फैलता है। जैसे ग्रुप पे आपका रूमर आता है कि एग्जाम कैंसिल हो गए, एग्जाम कैंसिल हो गए, तो ये भी बड़ी समस्या है जो आपका रूमर क्रिएट करता है ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर रूमर क्रिएट नहीं होते। ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे, पर फिलहाल के लिए पॉइंट काफ़ी है। इसे यही खत्म कर रहा हूँ।